बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा तुमअन्नतुम फ़अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। प्यारे दोस्तों और हमारे इस प्रोग्राम के तमाम दर्शकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। आज जब हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है तो ये वो तारीख़ है जब पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का जन्म दिवस है, जिसको तमाम शिया और मुसलमान बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। हम इस शुभ जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी की सेवा में हार्दिक शुभकामनाएं पेश करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में अहकाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमने अपने पिछले कुछ प्रोग्राम से नमाज के बारे में अपनी बातचीत को आरंभ किया था। हमारी वो बातचीत होते होते इस जगह तक पहुंची थी कि नमाज में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाजिब हैं और वाजिबात नमाज कितने प्रकार के होते हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में आपके सामने बताया था कि वाजिबात नमाज दो प्रकार के हुआ करते हैं। कुछ वो वाजिबात हैं जो रुक्न होते हैं, कुछ वो हैं जो गैर रुक्न होते हैं। रुक्न उन वाजिबात को कहा जाता है जिनको अगर भूले से भी छोड़ दिया जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। उसमें हमने आपके सामने बताया था कि ये 5 चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ नियत है, उसके बाद तकबीरतुल इहराम है और उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। हम अपने आज के प्रोग्राम में इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सबसे पहली बातचीत जो होगी वो वाजिबात नमाज में रुक्न के पहली चीज़ के बारे में बातचीत होगी और वो है नियत। हम नियत के बारे में अपनी बातचीत को यहाँ पर आपके सामने आरंभ करेंगे। नियत किस चीज़ को कहते हैं? नियत का अर्थ ये है कि जब इंसान नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा है तो उसको ये पता हो कि कौन सी नमाज़ पढ़ रहा है, और ये एक नियत जो है आरंभ से लेकर नमाज के अंत तक बनी रहे। और उसको ये पता होना चाहिए कि जो उसने नमाज आरंभ की है वो ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए किया है। यानी नियत इस चीज़ का नाम है। यानी हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं और ये मालूम होना चाहिए कि हम ईश्वर के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि जिस समय इंसान नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा है उस समय नियत के संबंध में ये आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति स्वयं अपनी ज़बान से नियत करे। यानी जैसे ये कहे कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ वाजिब क़ुर्बतन अल्लाह। इस प्रकार की चीज़ें ज़बान से कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर दिल में है तो यही काफ़ी है। लेकिन अगर ज़बान से भी इंसान अपनी नियत को अदा कर रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और नमाज उसकी सही होगी। और इसी नियत कहते हैं हमारे दिल का किसी तरफ लगा होना।
इसीलिए नियत में जब इंसान ने नमाज़ पढ़ी है तो उस वक्त उसके लिए आवश्यक ये है कि जिस समय नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा है वो नमाज ईश्वर के लिए हो, रियाकारी नहीं होना चाहिए। अगर नमाज का पूरा भाग रियाकारी की सूरत में दूसरे को दिखाने के लिए, नमाज का कुछ भाग दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ा जाए जिसमें ईश्वर के लिए नियत न रह जाए, तो उसकी पूरी की पूरी नमाज बातिल है, उसको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। इसमें यही नियत के जो भाग में आती है, कभी कभी इंसान जब नमाज़ पढ़ रहा होता है तो हमने कहा नियत होना आवश्यक है कि हम कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं। कभी कभी इंसान इस बात पर विवश होता है या मजबूर होता है, कोई ऐसा कारण आ जाता है जिसकी वजह से उसको अपनी नियत बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। पहले कोई नियत कर रखी थी, फिर कोई नियत करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नियत को बदलना इंसान के लिए अनिवार्य और वाजिब है। वो कौन कौन से स्थान हैं हम आपके सामने अभी बयान करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे अगर कोई इंसान असर की नमाज़ पढ़ रहा है और असर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते उसको बीच में ये बात याद आई कि अरे हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी ही नहीं थी और डायरेक्ट असर की नमाज़ पढ़ने लगे, तो अगर उसको असर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते बीच में ये बात याद आती है कि ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी और असर की नमाज़ उसने शुरू कर दी है, तो उसके लिए आवश्यक है, वाजिब ये है कि उसी नमाज में अपनी नियत को बदल के ज़ोहर की नमाज़ की नियत कर ले और उसके बाद अपनी नमाज़ को आगे बढ़ाए और नमाज़ उसकी सही है। या इसी में ऐसा भी हो सकता है कि इंसान असर की नमाज़ पढ़ रहा था, उसको याद आया कि मसलन वो नजिस था, उसका कपड़ा नजिस था, जिसके कारणवश उसकी ज़ोहर की नमाज़ गलत थी। इस प्रकार की चीज़ें अगर पेश आती हैं किसी कारणवश, या उसकी नमाज़ नहीं पढ़ी थी या नमाज़ गलत थी, तब भी वो अपनी नमाज की नियत को बदलेगा और ये उसके ऊपर वाजिब है। और ऐसे ही अगर कोई इंसान ईशा की नमाज़ पढ़ रहा है और ईशा की नमाज़ पढ़ते में चौथी रकात में नहीं पहुंचा है और चौथी रकात में पहुंचने से पहले यानी चौथी रकात के रुकू में पहुंचने से पहले उसको ये बात याद आ जाए कि उसने मान लीजिए मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ी थी या मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो थी लेकिन वो नमाज उसकी बातिल थी, सही नहीं थी, तो ऐसी अवस्था में उसके लिए वाजिब ये है, उसके लिए अनिवार्य ये है कि वो अपनी नियत को ईशा से बदल के मगरिब की तरफ करे और उसके बाद वो अपनी नमाज़ को पूरा करे और नमाज़ को पूरा करने के बाद ईशा की नमाज़ पढ़े। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है, अगर इंसान नमाज़ पढ़ते पढ़ते ईशा की नमाज़ पढ़ रहा था और उसको जब वो चौथी रकात के रुकू में पहुँच चुका था तब याद आया कि अरे हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी ही नहीं थी या किसी कारणवश जो नमाज़ मगरिब की पढ़ी गई थी वो बातिल थी, तो अब वो क्या करेगा? तो उसके लिए हमारे फ़क़हा ये कहते हैं वो अपनी नमाज़ को पूरा करेगा, इसी ईशा की नियत के साथ पूरा करेगा और उसकी वो ईशा की नमाज़ सही होगी और उसके बाद उसको चाहिए कि वो मगरिब की नमाज़ पढ़ ले और ये काफ़ी होगा। तो ये वो स्थान थे जहाँ पर एक नमाजी के लिए, एक मुकल्लफ़ के लिए वाजिब है कि अपनी नियत को बदले। तो पहला स्थान वो हुआ जब उसने असर की नमाज़ में याद आया कि ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी या बातिल थी। दूसरा स्थान वो हुआ कि जब उसको इशा की नमाज़ में ये याद आया चौथे रुकू से पहले कि मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ी थी या बातिल थी। ये वो स्थान थे जहाँ पर आवश्यक ये है, वाजिब ये है कि अपनी नियत को बदल के पहली नमाज की तरफ कर ले। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अगर इंसान अपनी नियत को बदल ले तो कोई इश्काल नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वो कौन कौन से स्थान हैं, आइए हम आपके सामने बयान करते हैं। सबसे पहला स्थान ये है कि इंसान असर की नमाज़ जो उसकी पहले क़ज़ा हो रही थी वो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते उसको याद आया कि हमने ज़ोहर की नमाज़ जो क़ज़ा थी नहीं पढ़ी थी, तो उसको असर की नमाज से ज़ोहर की नमाज़ की तरफ पलटना या नियत को पलटाना, इसमें कोई आपत्ति नहीं और ऐसा कर सकता है। इसी तरह ईशा की क़ज़ा नमाज से मगरिब की तरफ नियत को पलटाना, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं और ऐसा वो कर सकता है। या इंसान अदा नमाज पढ़ रहा था, अदा नमाज से अपनी क़ज़ा नमाज की तरफ अगर नियत पलटाना चाहे और क़ज़ा नमाज की तरफ नियत करना चाहे उसी नमाज के बीच में, तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई इश्काल नहीं और ऐसा कर सकता है। या इंसान अगर जमात पढ़ रहा था,
जमात पढ़ते पढ़ते वो अगर अब ये चाहता है जमात के बीच में फुरादा की नियत कर ले तो वो ऐसा कर सकता है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए ऐसा करना सही होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं, तो पहले वो स्थान हुए जहाँ पर वाजिब था, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर एक नमाजी के लिए नियत को बदलना सही नहीं है, वो अपनी नियत को बदल नहीं सकता है। सबसे पहले इंसान ये है कि इंसान ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा था, अगर वो ज़ोहर की नमाज़ के बीच में चाहे कि अपनी इस नियत को बदल के असर की नमाज़ से कर दे, जैसे मान लीजिए ये हुआ था कि ज़ोहर की नमाज़ उसने पहले पढ़ ली थी, उसको याद नहीं था, फिर दोबारा उसने पढ़ना शुरू किया, ज़ोहर ही की नमाज़ की नियत से पढ़ने लगा। अब अगर वो नमाज के बीच में ज़ोहर की नमाज से असर की नमाज़ की तरफ नियत पलटाना चाहे और उधर जाना चाहे तो इसके लिए सही नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसी तरह अगर मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा था, मगरिब की नमाज़ के बीच में वो चाहे अपनी नियत को बदल के इशा की नमाज़ उसी में पढ़ने लगे तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसके लिए ऐसा करना सही नहीं होगा। या इंसान अगर फुरादा नमाज़ पढ़ रहा है, मस्जिद में था, कहीं था, फुरादा नमाज़ पढ़ रहा था, तो एहतियात मुस्तहब यह है कि अपनी उसी फुरादा नमाज को जमात की नियत में नहीं बदल सकता है, यानी उसी फुरादा नमाज से जमात में नहीं जा सकता है, नियत यहाँ पर बदलना उसके लिए सही नहीं होगा। या इंसान अगर मुस्तहब नमाज़ पढ़ रहा है तो यहाँ पर नियत बदल के वाजिब की तरफ जाना उसके लिए सही नहीं है, यहाँ पर भी नियत का बदलना सही नहीं होगा। या एक मुस्तहब नमाज़ पढ़ रहा था, उस मुस्तहब से दूसरी मुस्तहब नमाज की तरफ नियत बदलना चाहे तो ये भी सही नहीं होगा। या इंसान वाजिब नमाज़ पढ़ रहा था और उससे मुस्तहब की तरफ बदलना चाहे, वाजिब नमाज से मुस्तहब नमाज की नियत करना चाहे तो ये भी सही नहीं है। लेकिन ये कार्य यानी वाजिब नमाज से मुस्तहब की नमाज की तरफ जाना और यहाँ पर नियत का बदलना दो स्थानों पर मुमकिन है और वहाँ पर संभव है और वो सही होगा। पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान ये है कि जब इंसान जुमे का वक्त हो, यानी जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार के दिन इंसान ज़ोहर के समय नमाज़ पढ़ रहा है, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते उसको उसमें बेहतर यह है, शुक्रवार के दिन बेहतर यह है कि इंसान अगर ज़ोहर का वक्त ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है तो बेहतर यह है कि उस दिन सूरह जुमा को पढ़े। अब अगर कोई इंसान शुक्रवार के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते समय सूरह जुमा को न पढ़े, कोई दूसरा सूरा शुरू कर दे और दूसरा सूरा शुरू करके या उसको आधा समाप्त कर चुका हो या आधे से आगे बढ़ चुका हो, तो अब चूँकि आधा समाप्त कर चुका है या आधे से आगे बढ़ चुका है, लिहाजा उस सूरह को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसके लिए बेहतर ये है कि वो अपनी नियत को बदल दे, उस ज़ोहर की नमाज़ को मुस्तहब नमाज की तरफ नियत को बदले और उसके बाद उस नमाज़ को तमाम करके दोबारा ज़ोहर की नमाज़ पढ़े और उसमें सूरह जुमा को पढ़े। और दूसरा समय कब है? दूसरा समय वो है कि जब इंसान नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो चुका हो, दूसरी रकात हो, तीसरी रकात में ना पहुँचा हो, अभी तीसरी रकात के रुकू में ना पहुँचा हो और तो देखे कि मस्जिद में या कहीं और जमात की नमाज़ आरंभ हो चुकी। अब इसको इस बात का डर है कि अगर अपनी ये नमाज को समाप्त करे, नमाज को समाप्त करने के बाद जमात में शामिल होना चाहे तो तब तक जमात समाप्त हो जाएगी, जमात उसको नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो इंसान अपनी उस वाजिब नमाज को मुस्तहब नमाज की नियत की तरफ बदले और मुस्तहब नमाज करके उसका नमाज समाप्त कर दे और जमात में शरीक हो जाए। तो ये वो स्थान थे जहाँ पर पहले तो ये कि इंसान नियत नहीं बदल सकता है, लेकिन जब वाजिब से मुस्तहब की तरफ जाना चाहे तो दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वो इंसान वाजिब से मुस्तहब की तरफ अपनी नियत को बदल सकता है, जो अभी हमने आपके सामने बयान किए। दूसरी चीज़ जो वाजिबात में से आती है, वाजिबात नमाज में से और रुकन है, वो है तकबीरतुल इहराम। तकबीरतुल इहराम किसे कहते हैं? तकबीरतुल इहराम नाम है उस तकबीर का जिससे हमारी नमाज आरंभ होती है। इसको इहराम क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है, उसका कारण ये है कि इसी तकबीर के बाद कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम पहले तो कर सकते थे लेकिन अब हमारे ऊपर करना हराम हो गया है। जैसे जब तक ये तकबीर नहीं कही थी तब तक हम खा सकते थे, पी सकते थे, हंस सकते थे, रो सकते थे, चल सकते थे, फिर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, यानी वो कार्य जो हलाल थे कर सकते थे। लेकिन जैसे ही तकबीरतुल इहराम कह दी वैसे ही ये सारे कार्य हमारे ऊपर हराम हो गए। अब तब तक इंसान वो कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि वो अपनी नमाज को समाप्ति तक ना पहुंचा दे। तो ये है तकबीरतुल इहराम का अर्थ और उसकी व्याख्या जो हमने आपके सामने अभी बयान की।
अब तकबीरतुल इहराम के संबंध में कुछ अहकाम हैं जो हम आपके सामने यहाँ पर बयान कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जिस समय इंसान तकबीरतुल इहराम कहना चाह रहा है तो उसके लिए आवश्यक ये है तकबीरतुल इहराम को अरबी में कहे, यानी अल्लाहु अकबर कहे, उसका अनुवाद ना करे। जैसे हिंदी में ये ना कहे कि ईश्वर सबसे बड़ा है, या उर्दू में ये ना कहे कि खुदा सबसे बड़ा है, ये ना कहे, बल्कि अरबी में कहे अल्लाहु अकबर। दूसरी बात यह है कि जिस समय इंसान अल्लाहु अकबर यानी तकबीरतुल इहराम कह रहा है उस समय उसका बदन ठहरा हुआ हो, हिल डुल ना रहा हो। अगर हिलते डुलते बदन के साथ, शरीर के साथ ये कहा जा रहा है तो ये तकबीर सही नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि जिस समय इंसान तकबीरतुल इहराम कह रहा है उसके लिए आवश्यक ये है कि कम से कम इतनी तेज़ आवाज़ में कहे कि अगर कोई शोर शराबा ना हो तो उसको स्वयं अपनी तकबीर की आवाज़ सुनाई दे, यानी बहुत धीरी आवाज़ में ना कहे। और उसके बाद जो चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग तकबीरतुल इहराम से पहले कुछ ज़िक्र पढ़ते हैं नियत करने के बाद, जैसे कुछ लोग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहते हैं, या कुछ लोग आयत वगैरह पढ़ते हैं। तो बेहतर ये है कि जिस समय तकबीरतुल इहराम कही जा रही इसको पहले वाले ज़िक्र से मिलाया ना जाए। और उसके बाद ये तकबीरतुल इहराम में भी और दूसरी तकबीरों में भी ये चीज़ मुस्तहब है कि जिस समय इंसान तकबीर कहना चाहता है तो उसके लिए मुस्तहब ये है कि अपने हाथों को कानों तक उठाए, यानी ये जो अंगूठे हैं कानों की लवों के करीब जाएं, ये करना मुस्तहब है। तो ये वो मसाइल थे जो तकबीर और नियत से संबंधित है जो हमने आपके सामने बयान किए। इसके बाद वो वाजिबात जो रुकन से संबंधित हैं कुछ और भी हैं जिनको हम अपने आगे किसी प्रोग्राम में बयान करते रहेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.